नमस्ते दोस्तों। यूपीएससी अखाड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट ईयर एचसीएस में हमसे काफी बच्चों ने गाइडेंस ली, जिसमें फाइनली 44 सिलेक्शंस हुए। और हमारी लगातार यही एफर्ट है कि हम आपको रेलिवेंट, क्वालिटी और सिंप्लीफाइड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते रहें और गाइडेंस देते रहें, ताकि इस बार आप भी एचसीएस का एग्जाम अपना क्लियर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एचसीएस प्रीलिम्स का पेपर हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए थे, उसका सोर्स क्या था, मतलब कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके आंसर्स क्या है, और हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए साइंस को कवर करने के लिए। तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर जो पेपर था 2022 में हुआ था एचसीएस का, उसी से उठाए हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन यीस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। यीस्ट आर फंगाई, यीस्ट कैन फॉर्म सुडोमाइसेलियम, तो यीस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखो, ये आपका जो आंसर है ल्यूसेंट से मैंने कवर किया है, ये ल्यूसेंट की कटिंग है। तो ल्यूसेंट से आप इस आंसर को कवर कर सकते थे। फंगाई हेडिंग के अंदर ये आपका दे रखा था, यीस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंगाई दैट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। तो अगर आप देखो, आप यीस्ट और फंगाई, ये आपको पता है फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ ये तो आपका हट ही गया, सॉरी सी और डी तो ऑप्शन हट ही गया, क्योंकि यीस्ट क्या होती है, फंगाई होती है। अब आंसर आएगा इसमें से, ए और बी में से। अब आपको देखो, ये देखो सिक्स स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल यीस्ट आर पैथोजेनिक, तो ये पैथोजेनिक। अब ये थोड़ी जरूरी कि सारी यीस्ट ही पैथोजेनिक हो, कई यीस्ट को तो हम खाते भी है ना। तो ये तो हो नहीं सकती ऑल यीस्ट आर पैथोजेनिक। तो आप देखो, फिर आप सिक्स स्टेटमेंट है तो ये गलत है, तो बी हट जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकल आंसर आ गया आपका ए। अब केवल आपको दो बेसिक इंफॉर्मेशन बता दी ईस्ट के बारे में, कि वो फंगाई होते हैं और सारी पैथोजेनिक नहीं हो सकती है। तो उससे भी आप पूरे आंसर को सोल्व कर पा रहे थे। जरूरी नहीं है कि छह की छह स्टेटमेंट आपको पता हो। ये अप्रोच करनी है हमें एग्जाम में। ऐसे ही कई बार क्या होता है, मैच द फॉलोइंग के अंदर हमें एक स्टेटमेंट पता होती है, वो हम उसको ट्राई करो मैच करने का, और उसके बाद फिर आप ऑप्शन देखो अपने, और आपका आंसर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको चारों चीजें पता हो। देखो, वहां पे दिल पे मत लेना क्वेश्चंस को। एब्सोल्यूट नॉलेज का गेम है ही नहीं है। एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। वो जो टेम्परामेंट है वो आपका सिलेक्शन करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को इंगेज करो, उसके साथ को सॉल्व करो। इसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमने भी यूपीएससी अखाड़ा पे लॉन्च कर रखी है। या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, या पर टेस्ट प्रैक्टिस करने से होगा, आपका टेम्परामेंट आपको सेट करना आता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, और ये ल्यूसेंट से कवर हुआ था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस के बारे में क्वेश्चन है ये। अभी बेसिक चीजें हमें पता होती है। सोर्स इसमें यूपीएससी खड़ा, हमारे नोट्स उसमें भी दे रखा था ये, ठीक है, और एनसीईआरटी से भी कवर हो जाता है। इसका आंसर है आपका सी, की इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इवन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे आप, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करके फिर बाद में ग्लूकोज बनता है आपका, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन नहीं होता है ना, टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर विल बी सी। ये बेसिक है, सबको पता रहता है। मतलब एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे आप हमारे नोट्स हैं या लूसेंट, सब में दे रखी थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बट टॉपिक देखो कौन सा था। पहले टॉपिक ईस्ट था। टॉपिक आप हाईलाइट करो कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर फोटोसिंथेसिस से पूछा हुआ है। आप देखो, ये ब्लड ग्रुप से पूछा हुआ है, हमने भी अपने नोट्स में कवर कर रखा है ये, ठीक है। आप कहीं से तो ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा हुआ था, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं ब्लड ग्रुप के, उससे क्वेश्चन सॉल्व जाता ब्लड ग्रुप से रिलेटेड। आंसर है इसका बी, सेकंड वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नाइट्रिफिकेशन डीनाइट्रिफिकेशन से रिलेटेड है। इसका सोर्स अगर बताऊं तो ये हमारे यूपीएससी खड़ा के एनवायरमेंट के नोट्स हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी कर सकते हो, और इसके अलावा एनसीईआरटी में भी कवर हो जाता है। इसका आंसर आएगा आपका सी, ठीक है। एक्चुअली देखो, आप इन स्टेटमेंट को पढ़ोगे ना, तो ये देखो, नाइट्रिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रेट्स आर कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन, ऐसा नहीं है, बल्कि देखो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन होती है अमोनिया में कन्वर्ट, अमोनिया से फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स बनते हैं, तो ये अमोनिया से नाइट्राइट्स और नाइट्रेट बनते हैं, इसको बोलते हैं हम नाइट्रिफिकेशन। और जब नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन बनता है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। तो जो नाइट्रेट्स नाइट्रोजन में कन्वर्ट होंगे, इसको बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। और यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन का दे रखा है इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स। तो बस इन्होंने इनके आगे इस नाम को रिवर्स कर दिया, तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे आपकी। बाकी अब जहां जहां फर्स्ट और सेकंड आ रहा है उसको हटा दो, आपका आंसर आ जाएगा सी, 3 4 5। एक बात और थोड़ा ध्यान रखना, ऑब्जर्व करने वाली बात है। ये करते हैं ऐसे, जब चार पांच स्टेटमेंट देंगे ना, तो बस इजी होता है एग्जामिनर के लिए, रिवर्स कर देंगे स्टेटमेंट को। यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन डेफिनेशन थी, उसको लिख दिया। यहाँ पे ये नाइट्रिफिकेशन डेफिनेशन थी, तो बस नाम चेंज कर दिया। तो कई बार आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो कि एग्जामिनर नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। आंसर आएगा सी। ये आप यूपीएससी अखाड़ा के नोट से भी कर हो रहा था, और एनसीईआरटी से भी। उसके बाद देखो, फिर अगेन लाइफ चेंज के बारे में आ रहा है। ये एक पूरा दे रखा है लाइफ चेंज यीस्ट फंगाई के अंदर, ठीक है ना। तो ये अगेन ल्यूसेंट से आपका कवर हो रहा था, आंसर है इसका बी, ठीक है।
क्योंकि देखो लाइचेंस है ना, दे आर नॉट एल्गी भी नहीं है, फंगाई भी नहीं है, उसका कॉमन लाइचेंस आर द एसोसिएशन ऑफ एल्गाई एंड फंगाई। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट और थर्ड गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ फर्स्ट आ रहा है, यहाँ फर्स्ट आ रहा है, ये दोनों गलत हो गए आपके। अब बच क्या गया, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ लाइचेंस आर सेफरोट्रॉप्स, तो लाइचेंस सेफरोट्रॉप्स में नहीं होते हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड एंड फोर्थ, आंसर इज बी। अब दीज आर डिफरेंट प्रोसेसेस, उसको अगेन आप 7th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखे कि कैंडल में दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज टेक प्लेस होते हैं, आंसर विल बी डी। बी, द बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी आप एनसीईआरटी में भी हो जाता कवर आपका, आंसर इसका सी। और ये आपके यूपीएससी अखाड़ा के नोट से भी आप कवर कर सकते हैं इसको। सोप एक्शन के बारे में देखो, टॉपिक ध्यान रखो, टॉपिक याद रखो, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है ना। फंगाई हो गया, ईस्ट हो गया, एल्गे हो गया, इस तरीके से। फिर आपका फोटोसिंथेसिस से पूछा, ठीक है, अभी सोप एक्शन से पूछ रहे हैं, टॉपिक्स भी आपको याद रखने हैं। अगेन कहीं भी हम कॉमन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी है, ठीक है, हमने भी नोट्स में दे रखा था, ये भी अगेन बेसिक है और आपका एनसीईआरटी से सॉल्व जाता है। इसका आंसर है सी, ए और डी। बस आपको सोप एक्शन पता होना चाहिए, कहाँ पे हाइड्रोफिलिक पार्ट अटैच होएगा, डर्ट से क्या पार्ट अटैच होगा, तो उस बेसिक मैकेनिज्म पता होता है, उससे आप इस आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंस फिनोमिना, इवेपोरेशन का, बॉइलिंग का, डिपोजिशन का, ठीक है, ये भी आप एनसीईआरटी से आपका कवर हो रहा था। देखो जो एनसीईआरटी करनी है ना आपका, वो 6 से लेके आप या 7 से भी स्टार्ट करो, 7 से लेके 10 तक कर लो बेसिक एनसीईआरटी अपनी। और उसके बाद 11th-12th के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर है, कुछ बायो के और कुछ केमिस्ट्री के, वो आपको करने हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, कुछ चैप्टर्स आएंगे आपके। एक तो 12th क्लास की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो जरूर कर लेना, ठीक है। और एक दो चैप्टर अभी बायो के आएंगे, वो मैं बता दूंगा, वो भी आपको करने कवर। नेक्स्ट इज ये डिफरेंट मैकेनिज्म है अगेन। तो देखो लूसेंट में साफ दे रखा है कि सब्लिमेशन इज शोन बाय द कैम्फर और आइस इन द वैक्यूम। इवन एनसीईआरटी में मिल जाएगा ये, तो इसका सोर्स क्वेश्चन का था लूसेंट या फिर एनसीईआरटी। तो देखो कैम्फर फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड, कैम्फर फ्रॉम सॉलिड सोडियम कार्बोनाइड, तो ये सोडियम क्लोराइड, तो ये जो कैम्फर वाला आपका होगा ना सब्लिमेशन में जाएगा, तो 1 का 4 आंसर देखो, 1 का 4 इसी में आ रहा है केवल, है ना, और इसमें आ रहा है, तो आंसर सी या डी में से आएगा, ऐसे सोचो आप। और दूसरा ये भी हम एनसीईआरटी में यहाँ भी दे रखा है, लूसेंट में भी और एनसीईआरटी में, कि जो बटर निकलती है क्रीम से, तो क्या होता है, बाहर की तरफ फेंकता है उसको, है ना, आपका बटर को, जो आप लस्सी में मिलाते हैं उसको। तो ये बटर जो निकलता है फ्रॉम क्रीम, ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कारण होता है। तो 4 को मिलाओ थर्ड से, 4 केवल थर्ड इसी में मिल रहा है, सीओडी में से, तो आंसर आएगा आपका सी। तो ये दो बेस, आपको ये भी नहीं पता है कि एसीटोन वाटर मिक्सचर का, तब भी आप कर लेते, लेकिन आप एक और चीज है देखो, जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द फ्लावर्स पेटल्स, तो ये पिगमेंट क्या होता है, कलरेशन के कारण होता है ना। तो पिगमेंट्स में अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं, और क्रोमो का मतलब कलर सिलेक्ट होगा, तो ऐसे ही कर सकते हो आप, 2 को मिलाते हैं आप 1 से, 2 को मिलाते 1 से, तो ये भी सीओडी में से आप फिर चूज कर सकते थे। तो ये भी अगेन थोड़े बहुत अगर आपको दिमाग लगाना है कौन सा ऑप्शन किससे मिलाना है, बाकी सोर्स इसका ल्यूसेंट और एनसीईआरटी है। चंद्रयान के बारे में पढ़ ही रहे थे लगातार, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, आंसर इसका ए है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिजर्वेटिव, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव दे रखे थे आपके 12th क्लास की एनसीईआरटी, मैंने कहा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर पढ़ना है आपको, उसमें दे रखे हैं, सोडियम बेंजोएट दे रखा था, सॉर्बिक एसिड दे रखा था, तो ये आपका वहां से कवर हो जाता है एनसीईआरटी क्लास 12th की। नेक्स्ट इज आपका बायोगैस से रिलेटेड है, बायोगैस कंटेन लार्ज, ठीक है। ये जो चैप्टर है ना, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की है, उसमें माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर मैं आपको कह रहा था। देखो बायोलॉजी जो 12th क्लास की, उसके लास्ट के 4 चैप्टर एनवायरमेंट से रिलेटेड है, वो आपको हेल्प करेंगे। एक बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर मिलेगा, वो पढ़ लेना। उसके बाद माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये चैप्टर भी जरूर पढ़ना आप, है ना, कुछ कई माइक्रोब्स से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th एनसीईआरटी, आंसर इसका बी। नेक्स्ट इज माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, टेलीविजन यूज डीसी करंट। अब देखो हम घर में यूज करते हैं, तो हम घर में तो एसी करंट यूज करते हैं ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन सेंस से यूज हो जाता है आपका सोल्व। तो फर्स्ट गलत हो जाएगी, तो आंसर ए भी नहीं आएगा, ठीक है। अब इनमें से देखते हैं, रेफ्रिजरेटर एंड वॉशिंग मशीन यूज एसी करंट, ठीक है, ये तो करता ही है, हमारे घर में एसी करंट आता है, तो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग, तो सेकंड ठीक होगा, तो सेकंड ठीक होगा, तो यानी कि बी और डी। अब आंसर बी और डी में से आएगा, हालांकि आंसर बी है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ सोल्व कैसे कर सकते थे आप, ठीक है। एयर कूलर एंड एयर कंडीशनर यूज एसी करंट, ये भी ठीक है, थर्ड इसमें भी, थर्ड इसमें भी है। मोस्ट ऑफ द डिवाइसेज यूज 220 एम्पियर करंट, ठीक है, पता हमें, चलो नहीं भी पता है कोई बात नहीं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पासिंग थ्रू डिफरेंट डिवाइस इज सेम, ये कैसे हो सकता है कि डिफरेंट डिवाइस के थ्रू मैग्नीट्यूड ऑफ करंट सेम जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो 5 गलत होते ही अपना आंसर आ जाएगा बी।
इस तरीके से आप पढ़ोगे और कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट इज बार मैग्नेट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में दे रखा है बार मैग्नेट के बारे में, तो वहां से आपका ये सोल्व हो जाता। नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, उनके प्रिंसिपल के बारे में था, तो ये क्वेश्चन भी क्लास 10th की एनसीईआरटी है, उसमें आपका सोल्व हो जाएगा, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड है, ठीक है, ये क्लास 9 की एनसीईआरटी में दे रखा है, आंसर आएगा इसका सी, अल्ट्रासाउंड के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी एप्लीकेशंस। देखो अगेन मैं फिर आपको ध्यान रखो टॉपिक्स, देखो कैसे टॉपिक्स है, क्या आप फोकस कर रहे हैं एनसीईआरटी के अंदर पढ़ते वक्त ना। अब ये देखो आई की जो डिजीज होती है, ये लूसेंट में भी दे रखा था और एनसीईआरटी में दे रखा, सबको पता है हाइपरमेट्रोपिया में ना, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो हाइपरमेट्रोपिया में तो देख पाता है वो, है ना, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, तो ये तो गलत होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी आपकी, बिकॉज इसमें लिखा है पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो आंसर इसका आएगा डी, सेकंड और फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड आप सॉरी, ये सेकंड और थर्ड इसकी करेक्ट है। जो अगर जो मान लो पर्सन दूर का नहीं देख पाता तो उसके लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, तो आंसर आएगा सेकंड और थर्ड डी। बेसिक हम पढ़ते हैं, ठीक है ना, हाइपरमीट्रो हाइपरमीट्रोपिया और मायोपिया के बारे में, उससे सॉल्व हो जाता। एनसीईआरटी में भी दे रखा था क्लास 10 की और लूसेंट में भी। नेक्स्ट इज ये डिफरेंट आपकी सेल ऑर्गेनलीज है ना, अगेन, और उनकी फंक्शन पूछे हैं, हमारे यूपीएससी अखाड़े के नोट्स में भी दे रखे थे और एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, डिफरेंट आपकी सेल ऑर्गेनलीज और उनकी क्या क्या फंक्शन है, ये पढ़ने हैं आपको, दोबारा रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, बात समझो, आप कुछ और पूछ लेगा, ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके आइडेंटिफाई हो रहे हैं। देन जेनेटिक डिजीज के बारे में पूछा हुआ है, तो अब अगेन देखो इसमें आप वैसे तो एनसीईआरटी में भी, एलुसेंट में, हमारे नोट्स में भी, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो आप इसको, कि भाई एड्स और ये तो है ही नहीं ना, एड्स ए और बी, 30 का एड्स तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी भी नहीं है, तो ये तीनों अपने आप ही हट जाएंगे, आंसर आएगा डी। बाकी क्लास दे तो रखा है ना, सिंपल क्वेश्चन था, हो जाता जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज का, ठीक है। अब विटामिन दैट फंक्शंस बोथ एज अ हार्मोन एंड एज अ विजुअल पिगमेंट, तो विटामिन चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में भी, 11th की एनसीईआरटी में भी है ये, और लूसेंट के अंदर दे रखा है, ठीक है, ये एनसीईआरटी मैंने लिया है कि जो रेटिनल है, ठीक है, ये विटामिन ए, तो ये देखने मैकेनिज्म ऑफ विजन के बारे में पूछा होता, तो विजुअल पिगमेंट भी है और हार्मोन भी आपका रेटिनल, आंसर आएगा आपका डी। द टोटल परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, अगेन एनसीईआरटी, आपके क्लास 11 की एनसीईआरटी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, तो ये चैप्टर भी एक बार देख लेना, जिनसे क्वेश्चन आ रखे कम से उनको जरूर देखना। कुछ चैप्टर आपको ऐसा लगेगा ना, देखो 10th तक तो आप पढ़ लो एनसीईआरटी सारी, 11th और 12th में आप सिलेक्टेड पढ़ लो एनसीईआरटी, जो चैप्टर आपको लगता है आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो दे रखे कार्बन ह्यूमन बॉडी में अराउंड 18.5 होता है, तो 18 से 19% के बीच में कार्बन होता है, आंसर इज ए, चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द एयर विल लीव द लंग्स व्हेन द प्रेशर इनसाइड द लंग्स बिकम, ज्यादा हो जाता है, हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एनसीईआरटी में साफ साफ दे रखा है ये, क्लास 10 की एनसीईआरटी में, आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको सोर्स बता दिए साइंस के कि कहाँ से आपको साइंस पढ़नी चाहिए, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो अगेन जो कंक्लूजन निकल के यही आ रहा है, या तो आप एनसीईआरटीज करो, है ना, या लूसेंट करो, ठीक है, या थोड़ा कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट, मतलब बेस आपका ऐसे कर सकते हो, आप एनसीईआरटी रख लो, कुछ चीजें टेबल वेबल हो तो वो आप लूसेंट से कॉम्प्लीमेंट कर लो, और एनसीईआरटी आप 6 से 10 पढ़ो, 11th और 12th की कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स जो आपको लग रहा है आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इन चैप्टर इन क्लास 12th ऑफ केमिस्ट्री, और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12 जो बायोलॉजी के है, बायोलॉजी के लास्ट के 4 चैप्टर, एक दो चैप्टर मैंने और बताया वीडियो के अंदर जो आपको बायोलॉजी के क्लास से करने, क्लास 11th और 12th के, तो इस तरीके से आप सिलेक्टेड चैप्टर करोगे क्लास 11th और 12th के, और 6 से 10th एनसीईआरटी कर लोगे साइंस की, तो साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आपको पेपर को सोल्व करना आना चाहिए, कई बार क्या होता है मिनिमम बेसिक नॉलेज से भी हम पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, पर वो टेम्परामेंट सेट करता है हम डिफरेंट टेस्ट प्रैक्टिस करके, तो इसके लिए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है, ठीक है, जिसमें आपके 15 टेस्ट होंगे, 7 तो आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे, सॉरी 8, है ना, यहाँ तक देखो 8 तक सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं, ताकि आप डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ो और फिर उनका टेस्ट दो, और जो बाद के 7 है वो आपके रिविजन के लिए है, तो फुल सिलेबस के टेस्ट है वो आपके, टोटल 15 टेस्ट है, हर एक में 100 क्वेश्चन होंगे। ये टेस्ट सीरीज आप upscakhada.com पे भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर यूपीएससी अखाड़ा ऐप पे जाके ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत है आप व्हाट्सएप टेलीग्राम या कॉल कर सकते हो 9310521990 पे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।